बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-ज़िलज़ाल आयत नंबर 4 और 5। और पिछले लेसन में हम इसकी तजवीद और तर्जमा देख चुके हैं। तो आज हम इसकी तफसीर पढ़ेंगे और इसकी तफसीर में जो पॉइंट्स हैं वो मालाहा जो है उसकी तफसीर है कि इंसान हैरान होगा और किस लिए हैरान होगा इसकी पूरी तफसीर है आगे। अखबारहा ज़मीन अपनी पैदाइश के बारे में ख़बरें बताएगी। पिछली आयत की तशरीह जो है वो भी हो सकती है इसका मतलब, और इस बारे में एक हदीस भी है। फिर इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन की जो राय है उसकी तफसील है। क़यामत के बारे में ये जो आयत है उसकी तफसील है कि अगर इस क़यामत के बारे में है तो, और ज़मीन के बोलने का जो ज़िक्र है क्या वो इसमें कहीं कुरान में हमें मिलता है या नहीं। हाथ पाँव की गवाही का ज़िक्र मिलता है या नहीं। और ये जो एक ज़लज़ला अज़ीमिया है, ये ज़लज़ला अज़ीमिया उसका ज़माना कौन सा है। तो ये सारे जो कंटेंट हैं ये इसमें इस आयत की तशरीह में तफसीर में है। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, सबसे पहले मालाहा की जो तफसीर है, वक़ालल इंसानु मालाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल इंसानु मालाहा, और कहेगा इंसान कि क्या हो गया है इसे। मालाहा क्या हो गया, किसको क्या हो गया। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि ज़मीन अपने अस्काल को बाहर निकालेगी। किसको बाहर निकालेगी, हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि अस्काल जो है ज़मीन के जो बोझ हैं वो अपने सारे बोझ निकालेगी, जो उसके ऊपर बोझ हैं, जो उसके अंदर बोझ हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर इंसान जो है वो हैरान हो जाएगा और फिर वो कहेगा कि इसको क्या हो गया, यानी कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। इस दुनिया में क्या इतने राज पोशीदा थे जो ज़ाहिर हो रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें थी जो मख्फी थी, जो हमसे छुपी हुई थी, और जिनको ज़मीन जो है वो आज हमारे सामने बयान कर रही है। इसके दूसरे मानी इस आयत के मालाहा, इंसान जो है वो कहेगा क्या हो गया है, इसके दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि एक ऐसा इंसान हो, इंसान कामिल, यानी कि उस वक़्त का बेहतरीन इंसान, और वो इन हालात को देखे, और किसको देखे कि लोग जो हैं वो मज़हब से इतने दूर हो गए हैं, इस्लाम से, खुदा से दूर हो गए हैं। तो वो ये देखकर बहुत हैरान होगा और बहुत तकलीफ़ दह हालत में वो ये यानी दुःख से कहेगा कि इंसान को क्या हो गया है। ये दुनिया जो है ये किस तरह मज़हब से दूर जा रही है, खुदा ताला से दूर जा रही है। तो इसकी ये 2 तफ़सीरें होगी। अब आगे जो है यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अख़बारहा जो है इसकी जो तफ़सीर है वो पहले तो ये है कि ये जो मज़मून है, ये जो पिछली आयत हमने पढ़ी है, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्कालहा, उसकी तशरीह हो सकती है कि ज़मीन जो है वो अपने जो बोझ है वो निकाल बाहर करेगी, उनके बारे में बताएगी। तो ये उसी की तशरीह ये वाली आयत हो सकती है। और दूसरी इसकी तफसीर ये हो सकती है कि वो नए मज़मून के लिहाज से इसकी ये तफसीर हो। एक यहाँ से एक नया मज़मून है, तो नया मज़मून जो है उसके मानी से क्या है कि ज़मीन जो है वो यहाँ पर अपनी पैदाइश के बारे में दुनिया को बताए कि वो कैसे हुई। आज देखिए ज़ूलॉजी का जो इल्म है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, और ये सिर्फ़ आज नहीं, आज का तो जो इल्म है वो तकरीबन बहुत सौ को पता है, लेकिन इससे पिछली सदी में देख लें तो ये इल्म बहुत बढ़ चुका था। उस वक़्त ही लोगों को इसका पता चल चुका था कि ज़मीन के अंदर क्या है। यहाँ तक कि जो जियोलॉजी के प्रोफ़ेसर्स थे वो ज़मीन को ऊपर से एक पहाड़ी का पत्थर उठा के और उसको सूंघ के उसे पता चल जाता है कि उस पहाड़ी के अंदर क्या-क्या माइन्स हैं, क्या कितनी ज़मीन के कितने अंदर हैं, कितने फ़ासले पर हैं, कहाँ पे कौन-सी चीज़ है, कहाँ पे कौन-सी चीज़ है। तो वो जो ज़मीन है वो अपने बारे में वो सब कुछ बताएगी। और यहाँ पर इस हवाले से फिर ये भी है कि आज देखें तो ज़मीन जो है हमारी ज़मीन को बने हुए 4.5 अरब साल हो चुके हैं।
لیکن ہمارے پاس کون سی ہسٹری ہے؟ صرف 2000 سال کی، اور 2000 سال کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ آج سے اگر 1000 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو بہت کم ہسٹری آپ کو ملے گی۔ صرف ان چند لوگوں کی جو بادشاہ تھے ان کی ہسٹری ملے گی، جو بڑی کوئی حکومتیں تھیں ان کی ہسٹری ملے گی، باقی لوگوں کی ہسٹری نہیں ملے گی۔ لیکن آج جو ہے لیکن یہ جو جوالوجی کا علم ہے وہ آپ کو آج بتا رہا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے کیا تھا، یا زمین کیسی تھی، اس کی حیت کیسی تھی، وہ کس طرح سے پیدا ہوئی، وہ کس طرح سے اس کے اوپر آج سے 50,000 سال پہلے زمین کے اوپر کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کس طرح سے ایک آئس ایج کا بھی زمانہ آیا، اور اب آج اگر دیکھیں تو انٹارکٹیکا کے نیچے شہر مدفون ہے، یہ بھی زوالوجی بتا رہی ہے۔ تو اس طرح سے زمین جو ہے وہ اپنی جو پیدائش ہے اس کے اوپر کیا کیا کچھ گزرا وہ بتا رہی ہوتی ہے۔ اب ایک اور زمین جو ہے وہ بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ وہ زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ اب ایک عام انسان جو ہے، ہم لوگ اس زمین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے لیے وہ ایک مٹی ہے جو چلنے کے کام، جو ہمیں ایک فرش کے طور پہ ہے اور ہم اس پہ چلتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی زوالوجی کا پروفیسر اس کے اوپر چل رہا ہے تو وہ ایک ایک چیز کا اس کو پتا ہو، اس سے وہ بات کر رہی ہوتی ہے، اس سے وہ بولتی ہے، اس کو وہ بتا رہی ہے کہ میرے نیچے کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، کون سی چیز ہے اس جگہ پہ، اور کتنے فاصلے پر ہے، اور کتنی مقدار میں ہے، وہ سب کچھ کیا کیا ہے زمین کے نیچے، وہ سب وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے۔ پھر جو زمین کے اندر سے چیزیں نکالی گئیں انہوں نے بتا دیا، اور آج 50,000 سال پہلے کے فوسلز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا، اور کیسے کیسے فوسلز اور کیسے جانور تھے، کیسے انسان تھے، کیا کچھ تھا زمین کے اوپر۔ تو یہ جو علم ہے یہ اس زمانے میں، لیکن یہ آج کی بات ہے، اور اگر 1 صدی پیچھے چلے جائیں یا 1.5 صدی پیچھے چلے جائیں تو اس وقت زوالوجی کا علم بھی اتنا تھا کہ زمین کے اندر کی چیزیں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی تھی۔ آج تو خیر اور بہت زیادہ آج تو ڈیلی بیسس پہ، یعنی روز کے روز جو ہے وہ ترقی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کہ آج تو ہم ویڈیوز کے ذریعے اور جو ہے ویڈیو کیمروں کے ذریعے، چاہے وہ کہکشاؤں کی طرف جائیں یا وہ سمندر کے اندر جائیں یا زمین کے اندر جائیں، تو وہ سب کچھ بتا رہی ہیں۔ جبکہ آج چاند کا اور مارس کا اور دوسرے سیاروں کی زمین جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے وہ کیسے بنی اور کیسے نہیں۔ تو اس کا ایک تفسیر یہ کہ زمین جو ہے وہ اپنے بارے میں بتائے گی، اپنی پیدائش کے بارے میں بتائے گی، اور وہ جو ہے وہ کلام کرے گی۔ کیا کلام کرے گی؟ اپنی خبریں بتائے گی۔ وہ پہلے جو اتنے عرصے سے 4.5 ارب سال سے بنی ہوئی زمین گونگی تھی وہ بولنے لگی ہے، وہ بتانے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اس کی تفسیر یہ ہوگی۔ اور پھر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا اخرجت الارض اثقالہا، جس کے یہ معنی بتائے گئے تھے کہ لوگ، ایک تفسیر جو اس کی یہ ہے کہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا، پچھلی آیت جو تھی اخرجت الارض اثقالہا، کہ لوگ اپنے گندے خیالات، اپنے برے خیالات جو ہے ان کو نشر کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ وہ ایسی باتیں، ایسی پرائیویٹ چیزیں جو کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، وہ اخباروں میں، ڈائریوں میں، میگزینز میں چھپنا شروع ہو جائیں گی۔ پچھلی صدی میں یہ سب کچھ ہوا کہ اخباروں میں چھپی ایسی چیزیں، لوگوں کی جاسوسی کروائی جاتی تھی معذرت، لوگوں کی جاسوسی کروائی جاتی، ان کی پرائیویٹ باتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی، پتہ کی جاتی، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا، اور اسے اخباروں میں، کتابوں میں، اور اپنی بھی باتیں پرائیویٹ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اخباروں میں، میگزینس میں چھاپتے، اور لوگ بڑے فخر کے پڑھتے بھی، انہیں دیکھتے بھی۔ لیکن آج جو ہے یہ اس کی جو ایک تفسیر ہے وہ یہ بھی ہے تحدث اخبارہا، کہ آج پچھلی صدی میں تو اخباروں میں، میگزینز میں، ڈائریز میں تھا، اور آج کیا ہے، ویڈیو کیمراز میں، مائکرو کیمریز،
कैमरास, और क्या होता है लोगों के बेडरूम्स तक वो कैमरेस, और फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं ऐसी चीज़ों की, ऐसी बातों की। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है किसी को चुप कराने के लिए, अपनी मर्ज़ी पे काम करने के लिए, उन्हें जो है फ़ोर्स करने के लिए, अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए। तो ये सब बातें जो हैं ज़मीन जो है वो बताएगी, वो सब कुछ बयान करेगी, और इंसान इस सब को देख के कहेगा कि इसको क्या हो गया है। तो एक इसकी तफसीर एक इसकी ये भी तफसीर है कि लोगों की खुफिया बातें लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ जो है वो भी किया जा रहा है, और ज़मीन इस तरह से खबरें जो है लोगों की वो लीक कर रही है। और फिर एक हदीस भी है, और ये सारी जो है तफसीलात ये इस ज़माने की हैं। इस ज़माने की क्यों है आज, या पिछली सदी के बारे में, या इस ज़माने के बारे में क्यों है, इस बारे में एक हदीस है। इसका हमें कैसे पता चलता है कि ये इस ज़माने के बारे में है? तो एक हदीस में इन मानों की तस्दीक करती है वो हदीस कि ये जो है, ये सारा कुछ, ये जो आयतें हैं ये इस बारे में है, इस ज़माने के बारे में है। अहमद, तिरमिज़ी और नसई ने रवायत की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि उसकी अखबार क्या है? यानी तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन की अखबार क्या है, उसकी खबरें क्या हैं? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी खबरें ये हैं कि वो हर इंसान यानी हर मर्द और औरत के मतलब ये बयान करेगी कि उसने क्या किया है। तो ये मैं इसकी जो अभी तफसीर पढ़ रही थी, आप लोगों से शेयर कर रही थी कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी आज वीडियोस हैं, और पिछली सदी में उनकी वो अखबारों में और मैगजीन्स में और बुक्स में उनकी जासूसी करवा के वो चीज़ें लीक करते थे, या अपने काम निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, और आज वो वीडियोस की सूरत में है। पिछली सदी में तो ग्लोबल विलेज कहा जाता अखबारों की और किताबों की सूरत में। आज अगर कहा जाए कि ये ग्लोबल विलेज नहीं दुनिया, बल्कि एक ग्लोबल रूम है, एक कमरा, बल्कि कमरे के अंदर एक मोबाइल फ़ोन आपके पास और पूरी दुनिया उसमें, तो ये गलत नहीं होगा जी। फिर आगे जो हदीस है वो ये कहेगी कि उसने फ़लाँ दिन ये काम किया और फ़लाँ दिन ये काम किया। तो ये आज के ज़माने पे भी पूरी उतरती है। आपके पास वीडियो सबूत होते हैं लोगों के, जो लोग करवाते हैं, और फिर बड़े फ़ख्र से वो बयान करते हैं, मेरे पास फ़लाँ का ये है, फ़लाँ की ये काम है, फ़लाँ के मेरे पास जो है फ़लाँ का सबूत है, फ़लाँ का सबूत है, किस काम का सबूत है। वो सब कुछ फ़ख्र से बताते भी हैं, और उन्हें अपने काम निकलवाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे जहाँ उन्हें मुनासिब लगता है वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं। और उसने फ़लाँ दिन ये काम किया और फ़लाँ दिन ये काम किया, चूँकि इस आने वाले दिन के बारे में, और यहाँ पर यह है कि जो मुफ़स्सिरीन हैं उन्होंने इन आयात को क़यामत के हवाले से ही इसकी तफ़सीर की। क्योंकि शायद उन्हें इन हालात का, या इस ज़माने में जो कुछ तरक्की हुई या जो कुछ हो रहा है इसका अभी इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ़ इन आयात को क़यामत के हवाले से इसकी तफ़सीर की कि क़यामत के दिन ज़मीन जो है वो ये सब कुछ बताएगी या बोलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि क़यामत के हवाले से ये तफ़सीर मुफ़स्सिरीन ने की, तो ये इस ज़माने के हवाले से है, लेकिन क़यामत के हवाले से ये कैसे हो सकती है, जबकि क़यामत के हवाले से, क्योंकि ज़मीन जो है उसके बोलने का या उसके कलाम करने का हमें कुरान से कोई भी जो है वो सबूत नहीं मिलता। कुरान करीम में हमें ज़मीन के क़यामत के दिन कलाम करने का कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, हाथ और पाँव जो हैं वो बोलेंगे और वो इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, ये सबूत हमें मिलता है अहादीस से, जबकि ज़मीन के बारे में हमें सबूत नहीं मिलता। लेकिन मसीह मौत, इमाम मेहदी का जो ज़माना है, उसके मतलब वज़ाहत के साथ अहादीस आती हैं कि उस वक़्त ज़मीन कलाम करेगी। हदीस में आता है कि मसीह मौत के ज़माने में वो पत्थर जिसके पीछे काफ़र छुपा हुआ होगा वो बोल उठेगा और कहेगा कि ये काफ़र यहाँ छुपा हुआ है। गर्ज़ ज़मीन के जो बोलने का हदीसों में ज़िक्र है,
وہ मसीह मौद के ज़माने का है। और कुरान करीम में जहाँ क़यामत के दिन गवाही देने का ज़िक्र आता है, वहाँ हाथ और पाँव के बोलने का और उस गवाही देने का ज़िक्र आता है, मगर ज़मीन का कहीं भी इन दोनों चीज़ों में ज़िक्र नहीं है। तो फिर इस हवाले से, इसी वजह से ये जो है ये आयात जो हैं वो इस ज़माने पर पूरी उतर रही हैं कि इस ज़माने में ज़मीन जो है वो बोलेगी और अपनी सारी ख़बरें जो हैं वो बयान करेगी। गर्ज़ एक अंधेर है, क्योंकि इस ज़माने में जितना कुछ हो रहा है वो एक अंधेर है जो मच रहा है, और एक ज़लज़ला-ए अज़ीमिया है। ये जो कुछ पिछली सदी में और इस सदी में हो रहा है, ये सब क्या है? एक ज़लज़ला-ए अज़ीमिया है। ऐसा ज़लज़ला जो पूरी दुनिया पे आया हुआ है, और पूरी दुनिया इसके असर पूरी दुनिया पर इसका असर है, कोई भी इससे महफूज़ नहीं है। तो इसका ये जो आयात हैं, यही वो ज़माना है जिसमें ये अज़ीम ज़लज़ला आया, और जिसमें अल्लाह ताला की ये पेशगोई बड़ी शान के साथ पूरी हुई कि यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन ज़मीन जो है वो अपनी ख़बरें बताएगी। और हमने अभी देखा ख़ुलासे के तौर पे कि हदीस में कहीं भी नहीं है कि क़यामत के दिन ज़मीन कलाम करेगी। और क्या नाम है, हाथों और पाँव की गवाही का ज़िक्र हमें मिलता है, और मसीह मौत के ज़माने में ज़मीन कलाम करेगी, उसका ज़िक्र हमें मिलता है। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो ज़रूर बताइए। हमें अल्लाह ताला इसको बेहतरीन समझने और सबसे बेहतरीन अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।